कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महक, पूरा मजमा मेरे साथ बोलो, अरे कौन आने वाला है, कुल जहां है। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जबान खोलो मेरे साथ बोलो, कौन आने वाला है, हाथ लहरा के, कौन आने वाला है, कुल जहां है। बुलंद आवाज से बोले, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां। स्टेज वाले भी बोल लो अच्छा लगेगा, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां। नबी की मिलाद सब मिलकर पढ़ो, कौन आने वाला है, कुल जहां है। अब एक शेर सुने कि ख्वाब में मदीने से जाके लौटे आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौटे आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता जिंदाबाद महकता है। यार तुम लोग उधर क्यों बैठे हो भैया, यार तुम तो बहुत अच्छे हो यार, इतने अच्छे वाले इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ प्लीज, मेरे कहने से आ जाओ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह करोड़पति बनाए मौला। इतने अच्छे बच्चे भी हैं सरवा में, मैं तो कंजूस समझ रहा था यार, मगर माशाअल्लाह अल्लाह का फजल है, इधर दिलेर लोग हैं। क्यों अब्दुल कय्यूम भाई जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा पूरा मजमा बोले, कौन आने वाला है, कुल जहां कंजूसी नहीं करनी है, कौन आने वाला है, कुल जहां है। अच्छा आला हजरत को जानते हो, आला हजरत का नाम सुना है, कहाँ है आला हजरत का मजार, कहाँ है, जिसने देखा वो हाथ उठाए, सिर्फ जिसने देखा। बरेली गए हो आप लोग, अल्लाह सलामत रखे। अब सुने तवज्जो से कि दुश्मनों की दुनिया में, कि दुश्मनों की दुनिया में, नीचे से नारे लगने चाहिए, मजमे से नारे लगने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तो सब लगाएंगे। सुने तवज्जो के साथ कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, हकीकत कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। बाबू बाद में लगाना, अभी लगाना कि थानवी दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। मजमे से कम 10 नारे लगने चाहिए। सुने कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का अरे आस्था महकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद,
जश्न आमदे सरकार जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। शेर का खड़े होकर इस्तेमाल कर ले, मैं भी खड़े होकर पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद दिलशाद साहब आपकी मेहनतें हैं और बहुत अच्छा गाँव मिला है आपको, बहुत सखी दिल लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे, कंजूसी छोड़ो, जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाते। सीने पे हाथ मार के कहो कि मेरे आला हजरत का, मेरे आला हजरत का और आस्था महकता। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। मसलक आला हजरत मसलक आला हजरत आशिके रसूल मौलाना इफ्तिखारुल हक अलकंतवी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलामत रखे कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। एक बार और कहो कि मेरे, ऐसे ऐसे बोलो कि मेरे आला हजरत का, सबके आला हजरत का आस्था महकता है। बैठ जाइए। सबके आला हजरत का अरे आस्था महकता है। आओ तवज्जो से एक शेर और सुन लो कि जिनके सदक़े रज़वी कुल जहां हुए पैदा, कि जिनके सदक़े रज़वी। अरे भाई अब माइक किसका है? माइक वाले कहाँ हैं? अरे यार दूसरे लौंडे को बुलाओ। कहाँ है वो? मेहताब कहाँ है? कहाँ गए? खाना खाना गए। इतना अच्छा माइक है, इसी माइक को बुलाया करो इलाके में। मुझे बुलाया करो भैया, इसी बुलाया करो। बहुत अच्छा माइक है। इस माइक में हम 1 साल तकरीर कर सकते हैं, कोई दिन नहीं छोड़ेंगे। इतना अच्छा साउंड आपने बुलाया है। हाँ कैमरे वालों, ये टाइटल जरूर लगाना है आपको, मेहताब भाई के माइक का। अल्लाह सलामत रखे। और कोई इधर अगर कोई दूसरा माइक वाला बैठा हो तो वो घूर घूर के ना देखे, ये अच्छा बोल रहा है। कि जिनके सदक़े रज़वी कुल जहां हुए पैदा, कि जिनके सदक़े रज़वी अरे कुल जहां हुए पैदा, और आज तक वो दुनिया में, आज तक वो दुनिया में, आज तक वो दुनिया में अरे खानदान महकता है। आज तक वो दुनिया में खानदान महकता है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, पूरी कायनात का पालनहार ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। तवज्जो है? आओ इस नूर वाले का जिक्र करते हैं। क्या मामला बेटे? बैठ जा, बहुत सोना लग रही है। बैठ। इन्हें तकिया दे दो चचा को, इन्हें तकिया दे दो। तकिया ले बेटे, बैठना यार इधर देख के। बहुत अच्छे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं यार, मूड फ्रेश कर दिया बच्चों ने। कभी कभी तो बहुत सारे बच्चे मूड बिगाड़ देते हैं, मगर ये बच्चे बड़े सोने हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुने आओ नूर वाले का जिक्र करते हैं, नूर वाले के शहर का जिक्र करते हैं। लोगों नूर वाला कौन है? मेरा नबी। नूर वाला कौन है? बोले
मेरा नबी आमना का चांद हसनैन के नाना। आओ उनके शहर की बात करते हैं, शहर मदीना की बात करते हैं। मेरे नबी का शहर बड़ा सोना है, मेरे नबी का शहर बड़ा निराला है, मेरे नबी का शहर बड़ी अजमतों वाला है। जो एक बार देख के आता है वो बार बार यही कहता है, रब्बे करीम दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अब सुने, माइक बंद हो जाए या इस जनरेटर बंद हो जाए या इस जनरेटर में आग लग जाए, मगर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये जल रहा है और हम बोल रहे बस ऐसे ही बैठे रहना है। जाने दो, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर मदीना की बात करने लगा हूँ, अपने आका के सोने सोने मदीने का जिक्र करने लगा हूँ। मेरे आका का मदीना बड़ा निराला है, आका का मदीना बड़ी शान वाला है। जो एक बार देख के आता है वो बार बार कहता है, तो बार बार कहता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मुस्कुरा के बोलो, मगर मौला एक बार शहर मदीना का दीदार करा देना। ओ सरवा के जिंदा दिल लोगों, मेरे दोस्तों नौजवानों, जब मदीने की बात याद आती है, आका के शहर की गलियां याद आती हैं, वो हरा हरा गुंबद याद आता है, मस्जिद नबवी के मीनारे याद आते हैं, मदीने की गलियां याद आती हैं, तो फिर शकील अहमद रज़वी ये कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही से बोलो, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू, ऐसी बोलोगे, जैसी खुशबू नबी के पसीने। नहीं, आप खामोश बैठे, आप बोल के दिखाएं, जैसी खुशबू। जरा तुम खामोश है, तुम बोलो, जैसी खुशबू पसीने में है। आओ नूर वाले का जिक्र करते हैं, शहर मदीना है, तवज्जो है, मस्जिद नबवी है। जिस मस्जिद नबवी को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, वही कच्ची से कच्ची मस्जिद नबवी है। दोस्तों, मेरे नबी के कुछ गुलाम है, मेरे नबी के कुछ सिहाबा है, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले हैं, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। एक दिन मुलाकात के लिए शहर मदीना में हाजिर होते हैं। दे दो क्या बोलते हैं, नहीं कुछ और भी बोलते हैं, पिटनी पिटनी जी जी पिटनी। यार कहाँ शर्म कर, पिटनी। मीलाद में बैठा तो पिटनी, घर में बैठा तो पिटनी, हगनी में गया तो पिटनी। कमाल है, उधर लेटरिन में जा रहे पिटनी। अबे भाई कहीं तो शर्म कर लो। चलो उधर गए लेटरिन में खा लिया, मगर कम से कम नबी के मिलाद में कुल्ला करके बैठा करो यार। इस इलाके में जब भी आते हैं मोहम्मद शाह साहब, यार ये जरूर समझाया करो, जिम्मेदार उलमा बैठे, जिधर देखो पिटनी पिटनी पिटनी। भाई नबी के मिलाद की महफिल कुल्ला करके बैठो, अगर हो सके तो वजू करके बैठो भाई। जी जी। अब वो कह रहे लो मौल साहब लो, हाँ वो उधर दे रहे हैं,
तो वो भी कह रहे एक अच्छा चलता उधार बहुत डंगमारा बहुत चलता। डंगमारा समझते ही एक दूसरे का काम निकालना। जी इस पे नहीं है तो पिटनी यार एक दे दे जरा, तो इसने कंजूस ने उसे दे दी, फिर वो उसके खत्म हुई तो फिर दूसरा यार इधर है क्या है, हाँ पिटनी लाओ तो वो चलता बहुत है। जी भाई अल्लाह के वास्ते में खाने के लिए नहीं मैंने कर रहा, खूब खाओ। ये कैमरे वाले भी सब खाते हैं, वो भी खाते हैं भाई हमारे, मगर कम से कम यार मिलाद में तो बैठो जरा, थोड़ा सा पिटनी के पीछे लगे हो जरा। आपस से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रात का 1 बजा है और रात के 1 बजे तुम्हें जगाना भी है और सुनाना भी है, काम दोनों करने होते हैं। नहीं तो रात के 1 बजे मोहम्मद दिलशाद साहब, सच बात ये है, अच्छा 12 बजे, रात के 12 बजे चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है और रात के 12 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है इस वक्त। मगर अल्लाह का करम है आपका चेहरा खिल रहा है। तो नहीं देख रहे, अब तो नहीं खाओगे। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। ये नौजवान है यार, नौजवानों से ये तबादला ख्याल होता रहता है, ये मोहब्बत की बात है। आओ नबी के मदीने का जिक्र करते हैं मुस्कुरा के, नबी के मदीने की गलियों का जिक्र करते हैं। मेरे करीम नबी के गुलाम, मेरे आका के वो गुलाम जो मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर पे रहते थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आ गए मदीने में, आ गए मस्जिद नबवी में, आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। दोपहर का वक्त है, कौन सा वक्त है? दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी है। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम, वो मदीने से दूर वाले भी, वो नबी के असहाब जो मदीने के रहने वाले हैं, आका की इक़्तिदा में, जाने कायनात की इक़्तिदा में नमाज जोहर को अदा करते हैं। अब मेरे नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं, दाएं बाएं नबी के यार आके बैठ जाते हैं। ओ लोगों, सरवा के जिंदा दिल लोगों, कितना हसीन मंजर होगा जब गुलामों के झुरमुट में आमना का चांद जलवा कर होगा। मेरे आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं, आका के रुखे ज़ेबा को तक रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। मेरे नबी फिर उधर आके बैठ जाते हैं, नबी के गुलाम दाएं बाएं आके जमा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज अदा कर ली जाती है। मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे नबी उसी चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। जरा तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे नबी बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के असहाब बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, ओ मेरे दोस्तों, सरवा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, यार कितना हसीन मौका होगा, कितना सोहना मौका होगा जब गुलामों की नजरें हसनैन के नाना के चेहरे पे रुखे ज़ेबा पे टिकी होंगे। फिर मेरा दिल अंदर से बोला, फिर मेरा दिल अंदर से प्यार में छलक के बोला, क्या पेश करूं आका, जिंदाबाद, बहुत क्या चीज हमारी है। कसम अल्लाह की, शेर पे मैंने लाखों लाख के मजमे को रोते देखा है जी, और जी, सच भी ये मोहम्मद दिलशाद साहब हमारा है क्या, है क्या हमारा, क्या पेश करूं क्या चीज हमारे है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान पे तुम्हारे। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो, अब तो लाइट भी आने वाली है। ये दिल भी तुम्हारा, सब बोले, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये बोल दो, ये लाइट जब ही आएगी, ये जान भी तुम्हारे है। मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा? मगरिब की नमाज के बाद का वक्त है। छोड़ दो, मगरिब की नमाज के बाद का वक्त है। सारे के सारे मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं,
अपने नबी के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। जिंदाबाद है हाजिर है। वक्त ईशा का हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। तवज्जो से जुमले सुने। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, कहाँ के? हाँ, मदीने से दूर के रहने वाले थे। अबे बैठ जा बेटे, काहे तुम्हें पिटने के चक्कर में लगा? बैठ नहीं यार, बच्चे भी खाते हैं। बैठो। सुने तवज्जो के साथ। कौन सा वक्त है? ईशा के बाद। ज़हन हाजिर है आपका? कौन सा वक्त जरा बोले? ईशा की नमाज के बाद। कितने थे आज ईशा में? ईमानदारी से कितने लोग थे? एक सब थी, एक दो थी। आज हुई तो रोज होती, रोज होती, बस इतनी थी जितने थे। अच्छा, जलसे के दिन भी नहीं बढ़े यार। जलसे के दिन तो सब गुस्ल करते हैं और जलसे के दिन तो सब नए कपड़े पहन लेते हैं। तो आज तो अल्लाह के घर में चला जाना चाहिए। सच बात यह है कि इस नई नस्ल का हाल बड़ा खराब। मेरा बड़ा पुराना जुमला है, रात के 12 बजे तक पहली एमबी और रात के 12 बजे के बाद फिर आ जाती है। आती इधर जिससे नेट चलता, क्या बोलते हैं इधर? एमबी बोलते हैं ना। तो रात के 12 बजे के बाद फिर आ जाती है और रात के 12 बजे के बाद कुटर उसमें कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब। और रात के 4 बजते हैं तो जब खत्म हो गए तो एक साइड को रखा, कुत्ते की तरह होना पड़ गया। हाँ, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो हमने कभी रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। जिंदाबाद। नौजवानों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे ना, बड़े बड़े नामवर जिनकी तूती बजती थी, हमने उनकी मिट्टी, उनकी कब्रों के तख्ते टूटते देखे, उनकी कब्रों की लकड़ियों को टूट के नीचे बिखरता देखा है। कब्रें बैठ गई, उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए, उनका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा। बेशक। और अल्लाह रसूल की मोहब्बत यही है कि नमाजों से दूर। अरे बैठ यार भैया, बैठ बाबू। ए बिटिया, खामोश होकर बैठो, आराम से बैठो। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। जरूरत है कि नमाजों के करीब आ जाओ। अच्छा, तावीज़ जानते हैं जिससे बरकत होती है? वो आपके इलाके में कुछ ज्यादा चलता है। जी। हाँ, सुबह को फजर की नमाज अदा कर ले। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के मुकद्दस कुरान को उठा ले, थोड़ी देर तिलावत कर ले। दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, अल्लाह के मुकद्दस कुरान की बरकत एक तरफ। जिंदाबाद। एक भी तावीज़ की जरूरत नहीं। बेशक। मगर हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूछो मत। अच्छा, बरकत वाला तावीज़, पूरी रात जागना, सुबह के वक्त सोना, बरकत हो जाएगी। अच्छा, एक सुने, जितने नौजवान बैठे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं कि बकरी के ज्यादा होते हैं? सब कुत्ते के ज्यादा होते हैं। कुत्ता कई बार साल में दिखता है। हाँ, तवज्जो है। कुत्ते के बच्चे ज्यादा होते हैं, बकरी के कम होते हैं। मगर रोडों पे बकरियां ज्यादा नजर आती हैं, कुत्ते कम नजर आते हैं। पॉइंट देने लगा हूं, पॉइंट। वॉल्यूम बढ़ाओ अपनी सोचों का। और सुनो, बकरा ईद पे तो अरबों खरबों की तादाद में काट दी जाती है। जी। बोलो, तो कम होनी चाहिए। और तुम्हारे इलाके में तो रोज काटा जाता है बाजार में, होता कि नहीं? कितना बकरा काटा जाता, मगर फिर भी कम। बकरियां ज्यादा, कुत्ते कम नजर आते हैं। एक बुजुर्ग से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा, हजरत जी, बकरी पूरी रात सोती है, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त सो जाता है। क्या बात। आज के नौजवानों की जिंदगी सिर्फ यही बन चुकी। आज जितनी नई नस्ल है ना, नई वाली जो नस्ल है, जाओ सर्वे कर देख लो। आज नई नस्ल को 80% नई नस्ल जो इतना नशा चढ़ा है, कुटर आंख खुलेगी उसी में, आंख खुलते ही मोबाइल।
जब सोएगा तो उसी में लगा। ना बाप की इज्जत है ना माँ की इज्जत है, बस मोबाइल की इज्जत। अगर बाप ने कुछ कह दिया तो बाप के सामने अकड़ के, माँ ने कुछ कह दिया तो माँ के सामने अकड़ के। जबकि मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप से जब बातें करो ना तो नरम लहजे में बातें करो, नजर झुका के बातें करो। लोगों, माँ बाप से अकड़ के बातें करने से ना नेकियां खत्म हो जाती है। जी जी जी। और याद रखना, मेरे आका ने फरमाया खाना काबा की दीवार पकड़ के अपने सर को रगड़ रगड़ के मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा तेरा कबूल नहीं हो सकता अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज। अल्लाह, इसलिए अपने माँ बापों की कदर इज्जत करो माँ बापों की। अच्छा, बाप के बारे में मौला अली कहते हैं, बेटिया बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, तुम तो ना आती तो अच्छा था, बैठ जाओ बेटे। सुने, बाप के बारे में मौला अली कहते हैं बाप ऐसे जैसे सूरज। कैसे? जरा पिछले वाले बोले कैसे? जैसे सूरज। सूरज में गर्मी तो होती है ना, गर्मी होती है ना सूरज में। हाँ, गर्मी तो होती है, मगर सूरज डूब जाता है तो क्या होता है? जल्दी बोलो, अंधेरा होता है। याद रखना, मकाबिल माँ के बाप में सख्ती तो होती है, गर्मी तो होती है, मगर हमने उन लोगों को देखा है कि जिनके बाप इंतकाल कर गए, हजरत उनको मशवरे देने वाला भी मैसर नहीं। और अगर एक बूढ़ा बाप घर में अगर जिंदा है ना तो किसी के मशवरों की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले बाप के मशवरे हक है। जिंदाबाद। इसलिए लोगों, दुश्मनों, माँ बाप की नफरत करने वालों, हमने बादे इंतकाल तो बहुत रोते देखे हैं कब्रों पे, लाशों पे बहुत फपक फपक के रोते देखे हैं। ये को रोने में रोना नहीं है, जीते जिंदगी अपने कदर 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 जी जी, जिंदगी में कदर कर लो माँ बाप। बात गलत तो नहीं मेरी? आओ चलो इस तरफ आते हैं। अब ये बताओ कि मुझे तकरीबन 1 घंटा कुर्सी पे बैठे होगे, बेचैन तो नहीं है आप लोग? और क्या तो नहीं देख रहे? सुनना चाह रहे हैं? खत्म कर लें? सुनना चाह रहे हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बोले कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद। बाबू ये चैन की घड़ी ना बांधा करो, पट्टे की बांधा करो, ऐसा नमाज नहीं होती है इससे। और मेरी आदत है जो हक बात होती है मैं कह देता हूँ, और कहना भी चाहिए। हाँ सुने तवज्जो के साथ। अल्लाह सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। हाँ अब नहीं बांधे, पट्टा बांधे। पट्टन है ना, वो दूसरा पट्टन है। प्रधान जी कहा जा रहा उधर, चेहरा दिखा के जाना चाहिए था ना। अल्लाह सलामत रख के, बड़ी मोहब्बत करते हैं उलमा से, बड़े कदर करते हैं, बहुत अच्छा लगा। ये सच बात करने लगा हूँ। देखो मैं ईमानदारी की, मैं तो पहली बार तुम्हारे गांव में आया हूँ, कभी नहीं देखा, मगर वाकई अखलाक का बंदा धनी है, अखलाक का पैकर है। मौला की बारगाह में दुआ के खूब तरक्की अता फरमाए। बहुत मोहब्बतों से खाना खिलाया, बड़ा नवाजा, बड़ा प्यार दिया, और अंदर से दिल से दुआएं निकली इनके लिए। मौला खूब तरक्की अता फरमाए। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात कहां चली? उधर की तरफ आते हैं। ईशा की नमाज के बाद का वक्त है। कौन सा टाइम है? ईशा की नमाज के बाद का वक्त है। वो मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के सिहाबी जो मदीने से 2-4 किलोमीटर, ज़हन हाजिर रखें, 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, आका की बारगाह में आते हैं, जाने कायनात की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका हमें घर जाना है, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां है, आका दरिंदों का खौफ है, ज़हन हाजिर रखे, दरिंदों का खौफ है। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। क्या कहा? जरा सब बोले क्या कहा? रात अंधेरी है। मेरी तरफ ख्याल करें, रात अंधेरी है।
किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? नबी से। सहाबा किससे कह रहे हैं? नबी। ईशा के बाद का टाइम, चेहरे खिल जाएंगे आपके। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। या रसूल अल्लाह, हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अगर रास्ते में जंगल है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। ईशा के बाद का वक्त है, तवज्जो से सुने। या रसूल अल्लाह, आका जी घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है, समझो, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ? अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं यार, जरा मुस्कुरा के बोले, मोहब्बत से बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोले, पीछे वाले भी लब्बैक, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यार तुम अपने नबी की पावर देखो, अपने नबी का कमाल देखो, अपने नबी की खूबी देखो। मेरे आका ने फरमाया, रात अंधेरी है तो मुस्कुराहट आनी चाहिए। रात अंधेरी है तो क्या हुआ? तुम्हारा नबी तो क्या है? जरा बोलो ना बुलंद आवाज से, नूर वाला, नूर वाला है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? मेरे आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने अपना दस्ते करम लगाया। जिंदाबाद। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? आया? सो गए? आया तो जरा बोलो मोहब्बत से। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। जिंदाबाद। नूर पे उलमा, सुने, मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना हाथ, अपना दस्ते करम लगाया। अजी देखते ही देखते उसमें उजाला हो गया। जिंदाबाद। आया। तवज्जो है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता तू क्यों घबराया? हाय बाबा। मेरे आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। जी, अब तो समझोगे, अब देहाती जबान में बोलने लगा हूं। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लकड़ी में उजाला आ गया, लकड़ी चमकदार हो गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इस लकड़ी को ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। जिंदाबाद। काय के उजाले में जा रहे हैं? लकड़ी है। कैसी है? टॉर्च बोलो, टॉर्च कैसी है? टॉर्च बना दिया आका ने। है कोई माँ का लाल लकड़ी को टॉर्च बना दे, लकड़ी में उजाला पैदा कर दे? है कोई? सुने तवज्जो के साथ। मेरे आका ने इस लकड़ी को टॉर्च बना दिया, चमकदार बना दिया। जाने कायनात हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। जिंदाबाद। मेरे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में जा रहे हैं, जंगलों से निकलते हुए, जंगलों को अबूर करते हुए। मगर सरवा वालों, एक मकाम ऐसा आया, ए चुकंदर बट पूरा जलसा नाच करने लगा। एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, इधर देख, इधर देख, एक जगह ऐसी आई, एक मकाम ऐसा आया जिसे हम और आप दो राह कहते हैं। क्या कहते हैं? दो राह तो समझ रहे हैं? एक होता चौराहा, जी, एक होता तिराहा और एक होता है दो राह। आधों को इधर जाना, चेहरे खेलेंगे, आधों को इधर जाना है,
चौराहे पे खड़े हैं, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च एक बोले बोले, घबराओ ना। टॉर्च एक है, इधर वाले लेके जाते इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते इधर अंधेरा। और मेरे आपके जैसे वाले होते तो लारे हट हट हट, मैं लेके जाऊंगा। दूसरा कहता बहुत खांसा भी दिखा रही मुझे दे। इधर खान लोग हैं, खान जी हैं इधर कुछ लोग जी जी। हाँ, तो खान होता, ये तो अपनी खांसा भी अलग ही होता सा। हाँ, इसकी तो मूंछों पे चराग जलते हैं, तो वो कहता है हाँ, इसलिए मैं अर्ज करने लगा मैं भी खान साहब हूँ, खान तो मैं जानता हूँ ये बिरादरी बड़ी अलग है, इसका मिजाज कुछ अलग ही है। हाँ, ये अपनी खासा भी में रह जाती है। हाँ, लोगों जिंदगी को सर झुका के जियो, अल्लाह पसंद करता है। जिंदाबाद। खासा भी भूल के ना रहा करो। हाँ, सब मोहब्बत से जिया करो। अगर इधर वाले लेके जाते हैं इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते हैं इधर अंधेरा, इसी दो राहे पे खड़े हैं, मगर वो दिलों को तोड़ने वाले नहीं थे, पल के दिलों को जोड़ने वाले थे। इसलिए तुम भी दिलों को ना तोड़ा करो, दिलों को जोड़ा करो, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाया करो, तकलीफ ना पहुंचाया करो, बल्कि प्यार बांटा करो, मोहब्बतें बांटा करो, अपने दरमियान से नफरतों को खत्म कर दो। अब सुने तवज्जो के साथ, अब क्या करें भाई, इधर वाले जाए तो इधर अंधेरा, इधर वाले जाए तो इधर अंधेरा, इधर ही खड़े। जी। इनमें एक नबी के बूढ़े सिहाबी, कैसे बूढ़े सिहाबी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बुजुर्गों का इज्जत किया करो, बुजुर्गों का अदब किया करो। चाचा कहाँ जा रहे हो, एक नंबर कर आओ। सुने मोहब्बत के साथ, अगर भैया कोई जाए तो जा सकता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है जो हम किसी को परेशान करें। एक नंबर में से वो बीच में हो गया था, अभी आधा घंटे का तो हो ही गया था कम से कम, तो यार इतना काम तो तभी हो गया था। जरा मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर वाले अगर लेके जाते इधर अंधेरा, इधर लेके जाते इधर अंधेरा, मगर ये मेरे नबी के सोने गुलाम है, मेरे नबी के प्यारे गुलाम है, सारे के सारे इसी दो राहे पे खड़े हैं। तवज्जो, इसी दो राहे पे खड़े हैं। नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़े, एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। कुछ समझ में आया? मोहब्बत से बोले। एक खजूर की लकड़ी को उठाया, एक खजूर की लकड़ी को उठाया और उसी लकड़ी पे टच किया जिसे मदीने में बैठकर जाने कायनात ने चमकाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, चेहरे खिल जाएंगे। दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, अजी देखते ही देखते इसमें भी उजाला हो गया। कब बोलोगे? इसमें भी उजाला हो गया, आ गया, इसमें भी नूर आया। तो इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी जिस लकड़ी को मदीने में मेरे आका ने चमकाया। फिर इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी की उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे पाते, जिंदाबाद जिंदाबाद, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। बोलो, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। अब वो बोले जो चमकना चाहते हैं, जो चमकना चाहते हैं वो बोले, बाकी ना बोले। चमक तुझसे पाते पाने वाले। दुनिया मतलब में बहुत आगे हो गई। जी जी। जब अपने मकसद का मामला होता बड़ी तेजी से बोलती है। जरा हाथ उठा के बोलो, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। जो है मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। मेरे आका ने जिस खजूर की लकड़ी को
मदीने में बैठ के चमका के अता कर दिया, उसी लकड़ी ने दूसरी लकड़ी को भी उजाला अता कर। अब आधे इस लकड़ी को लेकर जा रहे हैं, आधे उस लकड़ी को लेकर जा रहे हैं। जी जी जी, समझा? कुछ जहन हाजिर है? जी। अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। आगे बढ़े, बेचैन तो नहीं, और क्या तो नहीं देख रहे हैं आप लोग? 1 घंटा 10 मिनट हो गया, बोले खत्म करें, बोले? अच्छा, सरकार का नसबनामा, बहुत सारे अहबाब की फरमाइश जी, सरकार जी, का जी, सलमान भाई, नहीं इंशाअल्लाह मजार इधर ही बनेगा, आ जाओ। हाँ वही तो, अब मजार से उठ के आए हो तुम, इधर आ जाओ। ये मुहिब गिरामी पे करे खुश अखलाक जनाब भाई सलमान रजा बहुत अच्छी निकाबत फरमा रहे हैं, और मैं तो सच बात अर्ज करने लगा हूँ, बहुत पसंद करता हूँ ऐसे नतीब को कि मुख्तसर वक्त में, यानी मिनटों की बात, मिनटों की बात सेकंडों में कहे। जी, सच बात है। अल्लाह सलामत रखे, वो अपना कीमती वक्त मुझे दे गए, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। बताइए, बेचारों ने अभी तक खाना नहीं खाया था, इनकी मोहब्बत देखिए। सच तो यह है कि नकीब का काम पूरे जलसे में सबसे मेहनत का होता है, और ये बंदा कोई नहीं, नकीब कोई भी हो, उस वक्त स्टेज पे आ जाता है कोई भी नकीब जब कोई किसी की सुनने नहीं पाता। हाँ, अपनी नफ्सी का आलम होता है उस वक्त, अजीब मंजर होता है, कोई उधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, बंदा सबको जमाता है। अल्लाह सबको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। अच्छा, सरकार का नूरानी नसबनामा पढ़ लेते हैं, अहबाब की फरमाइश सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा सलमान भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये शजरा पाक जितने नंबर नूर पे उलमा बैठे हैं, और उलमा की ज़बानें भी आप हज़रात ने सुना होगा, मगर रब का एहसान है, हज़रत मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, इस इंडिया में, इस भारत में अगर किसी ने इस शजरा पाक को पढ़ा है सबसे पहले तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। जिंदाबाद। बड़ी मेहनतें की हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आपको याद है इस भारत में कोई नहीं पढ़ता था, जब इस शजरा पाक को शकील अहमद रज़वी ने अखज़ करके बड़ी मेहनत करके पढ़ा है, और आज अल्लाह का एहसान है, उसका सिला भी मुझे मिला है। खुद अवैसे करनी के दरबार से मुझे मुबारकबाद मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान भाई एक बुजुर्ग थे जो तकरीबन 700 मरतबा रोज़े रसूल की हाजिर की। बोल दो यार माशाअल्लाह। 700 मरतबा आका के रोज़े की हाजिरी की। उस बुजुर्ग ने रोज़े रसूल के सामने खड़े हो रो रो के मुझे मुबारकबाद दी। जिंदाबाद। इसी 19 अगस्त को हमारे कारी सुहेल साहब मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दीवाना रसूल खड़ा हुआ, और इसी शजरा पाक पे अल्लाह का बड़ा फजल है कि उम्रे का टिकट भी दे दिया। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं कहता हूँ मेरी कोई औकात नहीं, सरकार की नाले पाक का सदका है। एक सैयदजादे ऐसे बैठे थे, तो मुझे भी नहीं था कि सैयद जी, हाँ, वो कहने लगे हजरत जी एक बार जरा और पढ़ दीजिए। मैंने शजरा और पढ़ दिया, मुझसे बोले एक बार और पढ़ दीजिए हजरत, मैंने फिर पढ़ दिया। हमारा क्या जाने लगा, हम पढ़ने लगे सरकार का शजरा, 3 बार पढ़ा, तकरीर खत्म हुई। जब हम जैसे कुर्सी से उतर के स्टेज से जाने लगे ना, तो मुझे ऐसे लिया है ना, अपने हाथ के दायरे में ऐसे लेके मैंने डाला, और डालने के बाद मुझसे बोले हजरत जी इसका बदला तो कल कयामत में नाना से दिला देना। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैंने कहा यार शकील अहमद रज़वी की कामयाबी को अब कोई रोकने वाला नहीं है, अल्लाह का फजल है। नबी की औलाद ने, नबी की आल ने गोदी में लेने के बाद ये कह दिया इसका बदला तो कल कयामत में अपने नाना से दिला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। और रब का फजल है, पहुंचता हूं, और मैं मानता हूं इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, बोले छेड़ना हमें तो दुनिया, छेड़ना हमें तो दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। पूरा मन का हाथ उठा के बोलो छेड़ना हमें तो दुनिया, अरे बोलो यार हाथ उठा के, छेड़ना हमें तो दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले,
किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में नबी का मीलाद लिखते हैं। और हम सुन्नियों का कोई आलिम, कोई राइटर, कोई लेखक, कोई मुसन्निफ, उसको जब तक चैन ही नहीं मिलता जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद ना लिख दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद हो रहेगा। और खुदा ने सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमद रसूल, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। आओ सरकार का शजरा सुनो। किताबों के हवाले मैंने इसलिए दिए हैं कि कोई इधर उधर का भी आ जाता है, कहता मीलाद के ताल्लुक से कोई हवाला नहीं दिया। और मैंने ना कुछ किताबें इसमें उस मकातिब, बल्कि इसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं, हाँ उनके हवाले मैंने दिए। और अल्लाह का बड़ा फजल है, ये हम सुन्नी हैं, अल्लाह का फजल है, हम सुन्नी हैं। हमें आमना के चांद से प्यार करने के लिए दलीलों की जरूरत नहीं। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सुन्नी हैं, हम तो बगैर दलील के हसनैन के नाना से मोहब्बत करते। वाह वाह। ये कोई और जो नबी के प्यार पे दलीलें मांगे, हम नबी के प्यार पे दलीलें नहीं मांगते। सारी दलीलें एक तरफ, आमना के चांद का प्यार एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ सुने सरकार का शजरा। सुना है कुछ लोगों ने सरकार का नसबनामा सुना है मेरा यूट्यूब पे? सुने मोहब्बत। अच्छा जितने इधर बैठे हैं, कोई 5 सरकार के दादाओं के नाम बता दे स्टेज को छोड़ के उधर तक। है किसी को 5 याद? 5 दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? है किसी को? नहीं ना? मोहम्मद सलमान साहब, मेरे नबी के दादाओं की तो बहुत बड़ी बात है। अपना दादा अगर जल्दी चला जाए तो बाज नौजवान को तो अपने दादा का नाम याद नहीं आता। इस मोबाइल का नशा इतना चढ़ा, फुर्सत ही नहीं है इसे। अल्लाह रहम फरमाए। आओ सुने सरकार का शजरा, सुने मोहब्बत के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते बोलो 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 आदम। क्या नाम है अब्बा का? हजरत आदम। बड़े अब्बा है ना? हाँ हजरते। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक पॉइंट, जितने लोग इधर बैठे हैं हम और आप, कोई है इतना इधर सरवा में कि हम और आप कितनी चीजों से बने? मेरा आपका मटेरियल क्या है? इंसान कितनी चीजों से बना? अल्लाह सलामत रखे। उस दिन सुना था क्या? खैर अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए सुन के ही बताया तो सही, मगर हेल्प सर्वे वालों की तुम कर रहे हो। सुने, इंसान बना 4 चीजों से। कितनी? 4 बोलो 4 चीजों से। पॉइंट, आग, पानी, मिट्टी, हवा। क्या चीज? आग, मिट्टी, पानी, हवा।
अपने मोहब्बत के साथ बेटियां हैं यार बड़ी अच्छी होती हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जिस घर में बेटी नहीं ना रौनक नहीं होती, सही बताने लगा। और जिस घर में बेटियां होती रौनक ही कुछ अलग होती है। इन बेटियों का मामला ही अलग है जी। बेटियों की कदर किया करो। बेटा बैठ जा, बेटियां बैठ जा, मेरे लाल मैं तुम्हारी तारीफ करने लगा हूं, बैठो। बहुत अच्छी होती है बेटियां। बहुत इरशाद साहब सच्ची बात है, जिस घर में बेटी नहीं रौनक नहीं जी। और ये बात सच है कि बेटी मुकाबिल माँ के बाप से ज्यादा प्यार करती है जी। हाँ, ये जितने हमारे अहबाब बैठे हैं, तो अगर जिनकी बेटी होगी वो पता चला, जब कभी बाप बाहर से आता है ना, और सच ये अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो अल्लाह से दुआ करती मौला मुझे पर दे दे, मैं ताकि उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर जिंदाबाद। बेटी बेटी होती है। सुने तवज्जो के साथ, अल्लाह ने हमें 3 बेटे अता किए। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा। मैंने रब्बे करीम तूने सब कुछ अता किया, मौला बेटी क्यों नहीं? इतनी रौनक घर में नहीं थी। 3 बेटे अल्लाह ने दिए। सलमान भाई, कोई रौनक घर में नहीं थी, बहारें नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि कुछ कमी है यार, कुछ कमी है, कुछ कमी है। मगर जब चौथी अल्लाह ने बेटी अता की तो आज वो रौनक घर में है कि शान ही निराली। जिंदाबाद। लोगों बेटियों की कदर किया करो। और नौजवानों को पैगाम दूंगा जो चौराहे पे खड़े होकर कुत्तों की तरह झांकते ताकते हैं ना इधर उधर, कभी शर्म किया करो, गैरत किया करो। किसी की बेटी को देखने से पहले ये एहसास कर लिया करो, अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा जी। मैं ये कहता हूँ, अगर एक मर्तबा इतना सोच लिया, शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा, नजरें झुक जाएंगी और किसी की तरफ तुम गंदी निगाह नहीं उठाओगे। हक है। और बेटियों को भी पैगाम दूंगा, बेटियों को चाहिए कि तुम अपने कबीले की इज्जत हो, अपने कबीले की नाक हो, अपने बाप की इज्जत हो, अपने भाई की इज्जत हो, इसलिए अपनी इज्जत को हिफाजत में रखो, अपनी इज्जत को बचा के रखो, ताकि तुम्हारी इज्जत के साथ निकाह हो जाए। और जब तुम अपने ससुराल चली जाओ, अपने घरों में चली जाओ, वापस कबीले में आओ, तो हमने देखा है कभी चचा पूछता है बेटी तो ठीक है, कभी भाई पूछता है, कभी कबीले का कोई चचा जात भाई कहता है मेरी बहन तेरे बच्चे तो ठीक हैं, कोई कबीले का दादा पूछता है मेरी बेटी तेरे बच्चे तो ठीक हैं, तेरे ससुराल वाले ठीक हैं। हमने देखा है जो बेटियां अपनी इज्जत को पामाल कर देती हैं, उनकी इज्जत को कोई पूछने वाला नहीं जी। इसलिए बेटियों तुम अपनी इज्जत को बचाओ, हमेशा पर्दे में रहो, अपनी इज्जत को बचा के रखो। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारा भाई चौराहे पे खड़े होकर नजरें ऊंची करके बोल सकता है। अगर तेरी इज्जत सलामत है तो चौराहे पे खड़े होकर तेरा बाप ऊंची आवाज से बातें कर सकता है। अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरे कबीले वाले चौराहों पे खड़े होकर बातें कर सकते हैं। अगर बेटी तूने अपनी इज्जत को पामाल कर दिया, तेरे भाई की नजरें झुक जाएंगी, तेरे बाप की नजरें झुक जाएंगी, तेरे रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगी, तेरे कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगे। इसलिए बेटी को अपनी इज्जत को बर्बाद ना कर, अपनी इज्जत को हमेशा हिफाजत कर। ये मैंने अपने नौजवान भाइयों को भी, अपनी बेटियों माँ बहनों को भी पैगाम दिया है। और जरूरत है कि बापों से ज्यादा माँ अपनी बेटियों का ख्याल रखें, क्योंकि बाप हर वक्त घर में नहीं रहता है, माँ हर वक्त घर में रहती है। इसलिए बेटी के हर मामलात पे माँ को नजर रखना जरूरी है। बस इतनी बात को ज्यादा समझिए। सरकार के नसबनामे की एक पॉइंट रह गया, इंसान बना, जल्दी बोल दो। अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग थक गए और मुझे जो 1 घंटा 25 मिनट हो गए, खत्म कर लें, बोल लें, जरा मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंसान बना, आग पानी मिट्टी, चौथा क्या? कोरोना काल में देखा है दवा कम हवा ज्यादा, बड़े बड़े सिलेंडर खत्म हो गए और जो सिलेंडर बहुत सस्ते दामों में मिल जाता वो कई हजार में मैसर ना हुआ, तो पता चला इंसान हवा से भी बना। मगर मेरे आका ने फरमाया जब हवा भी ना थी मेरा नूर था, आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर, बोल दो यार, मेरा नूर था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह ये लोग डुप्लीकेट 2 नंबर नबी को अपने जैसा कैसे कह देते हैं? अबे तू आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से बना है। मेरे आका ने फरमाया कुछ भी ना था, मेरा नूर था।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला हम खाकी बशर हैं, मेरा नबी नूरी बशर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। भाई सच तो ये है यार, कुछ अशार तो ऐसे हैं आला हजरत के कि तो आज हल को भी याद है जी, उधर ना जा पाए आप समझ लीजिए। सच ये है कि इन्हें भी याद है, ये आला हजरत का फैजान है। हाँ बड़ा बड़ा उजट बड़ा है, मगर जब बात आती है तेरी नस्ल पाक में है, या इसे तो पढ़ दिया इसे पढ़ लो, सबसे औला वो आला हमारा, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। तो सच ये है कि बरेली का फैजान नजर आता है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। काउंटिंग करो, आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम दुनिया के पहले इंसान। अब आदम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी का नूर मयसर हुआ। अब हजरत आदम से किसे 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 मिला, आओ सबके नाम बताए देते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद? नहीं, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, इंतकाल कराना चाहते हो आप लोग? अरे नहीं चाहते? अरे यार जाएंगे तो जरूर, खैर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जिनका मज़ार इंडिया में अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, मुस्कुरा के इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमद, हमद के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, 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 मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के, हाथ उठा के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, अरे बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद, बोलो मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, जश्ने आमद सरकार, उलमाए अहले सुन्नत,
फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद हमारे, क्या मर्जी है, बैठे इस्लाम पढ़ें, बढ़ाए जाए, बैठो तो नहीं।